ईवीएम खराब अगर भाजपा करा रही है, ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो रही है भाजपा की तरफ से, तो समाजवादी की तरफ से भी हो सकती है। लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साहब के पतंग छाप पर निशान लगाते हैं, वोट जाती है बीजेपी को और जीते गए, इंशाल्लाह जीते गए और जीतते रहेंगे। उसने कल खुद रात में गाड़ी पकड़ी, बल्कि एक नहीं 2-3 गाड़ी पकड़ी पुलिस वालों की। ओवैसी साहब है नहीं, पक्का से पक्का और देंगे और इनको है नहीं मार ज्यादा से ज्यादा यहाँ जिताएंगे। तो नाहिद हसन की जो बहन है इकरा, उसने कल खुद रात में गाड़ी पकड़ी, बल्कि एक नहीं 2-3 गाड़ी पकड़ी पुलिस वालों की, कि वो ईवीएम था उसमें हाँ। और वो वहां से निकल लेते गाड़ी लेकर, तो क्या वो भड़काने का काम कर रहे हैं। ईवीएम खराबी को लेकर खबरें आई पहले चरण में, दूसरे चरण में भी वोटिंग है। क्या ईवीएम भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगता है? देखिए, ईवीएम का तो मसला ऐसा कि रात की बात है, कल रात की, कल मुजफ्फरनगर इलाके वगैरह में वोटिंग हुई है यूपी 12 में। तो नाहिद हसन की जो बहन है इकरा, उसने कल खुद रात में गाड़ी पकड़ी, बल्कि एक नहीं 2-3 गाड़ी पकड़ी पुलिस वालों की, कि वो ईवीएम था उसमें हाँ। और वो वहां से निकल लेते गाड़ी लेकर, तो कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी रुकी बाकायदा। हाँ। तो पीछे से इकरा हसन ने उनका पीछा कर रही थी या क्या कर रही थी वो उस मालिक मुझे तहकीक नहीं है, तो उसने बाकायदा उनसे सवाल किया कि आप यहाँ पे रुक के क्या कर रहे हैं। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि ईवीएम में खराबी है या भाजपा ने कराया या समाजवादी ने ऐसा कराया है। मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह इस चीज का भी हाथ रहता है। नहीं, इससे पहले बंगाल में हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के गाड़ी में खुद ईवीएम जाता है। आप कल का जिक्र कर रहे हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, जो कुछ होना है वो तो होगा, अल्लाह ताला ने पहले से लिख के रख दिया, जो कुछ होना है वो तो होगा। लेकिन बात यह है कि ईवीएम का मसला नहीं है यहाँ पे, ईवीएम की मसला नहीं है। ईवीएम खराब अगर भाजपा करा रही है, ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो रही है भाजपा की तरफ से, तो समाजवादी की तरफ से भी हो सकती है। ये बात हम कह रहे हैं। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं ना कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक चाल है, तो समाजवादी की भी चाल हो सकती है। दोनों एक सिक्के के दोनों रुख है, एक सिक्के के दो रुख है। वही बीजेपी, वही समाजवादी, सिर्फ इन्होंने एक अपना नाम समाजवादी रखा है, एक ने अपना नाम भारतीय जनता पार्टी रखा है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई फर्क है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख है। और इन दोनों की वही सोच है, वही इनकी ठोठ है, वही बोलते हैं। एक तो जहर घोल के बोलते हैं और एक शहद घोल के बोलते हैं, समझ रहे हैं ना आप? कुछ लोग कह रहे हैं कल भारतीय जनता पार्टी तो जहर घोल के बोलती है, मुसलमानों के खिलाफ बिल्कुल खुलेआम बयानात देती है। अभी गर्मी वाला जो बयान दिया था योगी साहब ने, वो कह रहे थे कि मैं सर्दी में भी इसको बना दूंगा, गर्मी में भी शिमला बना दूंगा। तो ऐसे में देखो, अपने मुसलमान भाइयों को और जो पिछड़ा समाज है मुस्लिम भाई, उनको मैं कहना चाहूँगा कोई घबराने की बात नहीं है। इंशाल्लाह ओवैसी साहब ने जो बात कही है कि जब भारतीय जनता पार्टी की यूपी के अंदर हुकूमत नहीं रहेगी, इनकी सत्ता नहीं रहेगी, तो योगी अपने मठ में चले जाएंगे और मोदी पहाड़ों पर चले जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साहब के पतंग छाप पर निशान लगाते हैं, वोट जाती है बीजेपी को। कितनी सच्चाई है इस चीज़ की? देखिए, कोई हमें तहकीक नहीं है और ये किसी के सामने खुलकर बात अब तक नहीं है कि बाकायदा वहाँ पर वोट डाला हो तो वहाँ चली गई हो। ये लोगों का गुमान है। ईवीएम हैकिंग होता है ना, ये नहीं, ये लोगों का गुमान है। देखिए, कोई जो चीज़ अगर पोशीदा है उसको पोशीदा रखनी चाहिए। अभी तक उसकी कोई बाकायदा पूरी तहकीक हमारे सामने नहीं है। इंशाल्लाह जब उसकी तहकीक आ जाएगी, जब उस पर कोई बात खुलकर सामने आ जाएगी कि ईवीएम में गड़बड़ हुई है, तो इंशाल्लाह उस बात पर हम अपनी बात रखेंगे और बताएंगे। क्या कहेंगे आप? हमने आज तक के जिंदगी में जो भी सोचा है, अपना फैसला और अपना ये ओवैसी साहब है, हमारे है नहीं मुसलमानों के मजहब में सबसे नंबर वाला आदमी है। और जिंदगी में आज तक के ऐसा इंसान उतरा नहीं है कि जैसे है ना उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन हो रहा है, ओवैसी साहब है नहीं, पक्का से पक्का और देंगे और इनको है नहीं मार ज्यादा से ज्यादा यहाँ जिताएंगे। और मुसलमान अगर अपनी एक इस पे तारीख पे आ जाए तो मुसलमान से बदतर है नहीं कोई यहाँ हिंदुस्तान के अंदर कोई रहने वाला नहीं है। मुसलमान अपनी एक तारीख पे आ जाए, अपने ईमान पे आ जाए, तो मुसलमान से बदतर एक नहीं है यहाँ पे। हम ओवैसी साहब के लिए आज यहाँ आए देवबंद के अंदर, हम उनकी तारीफ करते हैं और उनके लिए आगे हाथ जोड़ते हैं। जो ओवैसी साहब ने करा है
देवन के अंदर आ जाए, हिंदुस्तान के अंदर उनसे बदतर कोई बड़ा आदमी नहीं है। जीतेंगे ओवैसी साहब? ओबीसी साहब को है नहीं, अल्लाह खुदा की इतनी दुआ, मुसलमानों की इतनी दुआ, हर मुसलमान उन्हें चाहता है, पक्के से पक्का। अल्लाह ताला हम तो कह के उन्हें जीता है और जीतते गए, इंशाल्लाह जीतते गए और जीतते रहेंगे। हम ओवैसी साहब के साथ है, हम पक्का कहते हैं। हम ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह हैं, हम आज भी जुबान देते हैं और कल भी देते थे और पक्का बोलते हैं, होश में बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे ओवैसी साहब बिल्कुल पक्का जीतेंगे। ठीक है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।